स्वागत है हमारे लर्निंग सिंप्लीफाइड यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है फाइंडिंग यूनिट डिजिट ऑफ एन एक्सप्रेशन, व्यंजक का इकाई अंक ज्ञात करना। आज हम यही सीखेंगे। इकाई अंक ज्ञात करने से पहले इकाई अंक होता क्या है ये हम समझ लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक अंक लिख दिया है, एक अंक मैंने यहाँ पे लिख दिया है 547 पावर 109, ये मैंने लिख दिया। अब इसका अगर इकाई का अंक आपसे कहें कि इसका इकाई का अंक क्या आएगा तो आप बता नहीं पाएंगे। ऐसे इकाई का अंक बताने के लिए आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मेरे पास ये, अगर इसमें आपसे कोई पूछे कि इकाई का अंक क्या है तो आप हमेशा इकाई का अंक जो होगा लास्ट वाला अंक होता है, पहला है, उसी को हम इकाई का अंक बोलते हैं। ठीक है, तो जब ही ऐसा आएगा तो आपको इतने पावर इतने निकालने के लिए आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा। तो इसको बहुत ही सिंप्लीफाई करके मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लाइनिंग शायद हट गई, उसको बाद में देख लेते हैं। हम पहले स्टार्ट करते हैं इसके नियम से। नियम क्या है हमारा, थोड़ा सा देखते हैं। मैंने नियम कुछ बना रखे हैं, जैसे आपको याद रखना है, एक्चुअली ये ट्रिक ही है। 1 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 0 हो गया। इसके पावर कुछ भी नंबर हो, ज़रूरी नहीं है कि n हो। n का मतलब होता है कुछ भी, एनी वन नंबर, कुछ भी नंबर होता है। ठीक है, 0 छोड़ के, बाकी तो कुछ भी नंबर रहेगा। n इक्वल टू 1 से लेके चाहे जहाँ तक जाए वहाँ तक के लिए, तो इसकी वैल्यू जो होगी हमेशा वही नंबर आएगा जिसके पावर वो उतना है। जैसे कि 1 के पावर था तो इसका यूनिट डिजिट 1 आएगा, 5 के पावर n था तो इसका यूनिट डिजिट 5 आएगा, 6 के पावर n था तो इसका यूनिट डिजिट 6 आएगा, 0 के पावर n है तो इसका यूनिट डिजिट ही 1 ही आएगा। और बाकी 0 अगर रह गया, n का वैल्यू वो 0 हो गई तो 1 तो आनी ही है। ठीक है, और कुछ नियम और, क्योंकि और भी नंबर बच जाते हैं, क्योंकि 0 से लेके 9 तक होते हैं, उसको हमें ध्यान रखना है। ठीक है, अभी हमारे पास और नंबर बचे क्या क्या, एक तो बच गया 4, एक बच गया है 9। इसमें भी 2 कैटेगरी में है। ये मेरा स्पेशल केस एक तरीके से बोल सकते हैं, स्पेशल केस है मेरा। अगर 4 की पावर मेरा ऑड नंबर आ जाए तो हमेशा 4 ही आएगा यूनिट डिजिट। अगर 4 के पावर मेरा इवन नंबर आ जाए तो हमेशा 6 आएगा। अगर 9 के पावर मेरा ऑड नंबर आ जाए तो यूनिट डिजिट हमेशा 9 आएगा। लेकिन अगर 9 के पावर इवन नंबर आ जाए तो हमेशा यूनिट डिजिट जो होगा 1 होगा। बाकी जो हमारे 4 नंबर और बचते हैं ना, 2, 3, 7 और 8, इसके लिए अलग नियम है हमारा। इसके लिए हम क्या करेंगे, हमको हमेशा याद रखना है कि जो पावर है, पावर के 2 अंकों को, पीछे से 2 अंक को लेकर हम 4 से भाग देंगे। पावर के पीछे के 2 अंक में 4 से भाग देंगे। ठीक है, तो जो उसके पावर जितना रहेगा, पावर को हम पीछे से 2 अंक लेंगे, उसमें हम 4 से भाग देंगे। जो वैल्यू आएगी अगर वो 4 से कम आती, जैसे 1, 2, 3, तो हम इकाई का जो पीछे का अंक होता है, नीचे इसकी जो पावर होता है, पावर के नीचे जो होता है उसी के पावर चढ़ा देते हैं। जैसे एक क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे मैंने अभी कुछ देर पहले आपको एक क्वेश्चन बताया था, 547 के पावर था आपका 109। आपका क्वेश्चन भी हल हो जाएगा 109। घबराइएगा नहीं, मैं आपको बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन लाया हूँ। तो इसका मुझे अगर यूनिट डिजिट यहाँ पर निकालना हो, 7 तो आ ही रहा है। मैंने कहा था ऊपर के 2 अंकों में हम 4 से भाग देंगे। ठीक है, इसमें 4 से भाग देते, शेषफल कितना आएगा आपका 1 आएगा। 1 को किसके ऊपर चढ़ाएंगे, ये जो 7 है ना, इसके ऊपर चढ़ा देंगे। तो जाहिर सी बात है यूनिट डिजिट जो क्या आएगा 7 आएगा यूनिट डिजिट मेरा। इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन कुछ अदर केस में, जैसे मान लीजिए सर 0 आ गया, तो फिर हम क्या करेंगे, एक और केस ले लेते हैं 143। इस नंबर से तो सभी लोग वाकिफ होंगे। 1048
मान लेते हैं इसके पावर जो है 10 48। अभी हम 4 से भाग देंगे तो जाहिर सी बात है इस अगर हम 48 में 4 से भाग दे देंगे तो जो रिमाइंडर आएगा वो 0 आएगा। ये मेरा रिमाइंडर है, यहाँ पे भी जो मेरा बचा वो रिमाइंडर है, यानी शेषफल है, 0 आएगा। अब इस 0 का हम क्या करें, अगर इन केस 0 आ जाता है तो हमेशा आप याद रखें कि जो डिजिट होगी उसको 4 के घात चढ़ाएं, क्योंकि 4 से भाग दे रहे थे। 1 2 3 आता तो 1 2 3 ही लिखते ऊपर, लेकिन अगर 0 आ जाता है तो हम उसके ऊपर 4 लिखते हैं। जैसे 3 के पावर यहाँ पे 4 लिखेंगे तो कितना आ जाएगा 81। 81 का मतलब इकाई का अंक क्या हो गया 1 यूनिट डिजिट। कितने आसान क्वेश्चन है। बाकी अगर ऊपर वाले क्वेश्चन आते हैं तो आप आराम से हल कर लेंगे। अब हम कुछ क्वेश्चन के बारे में बातें करते हैं, जैसे कुछ क्वेश्चन मैंने लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, जैसे मान लीजिए 193, ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। 1342 माइनस है, इसके बाद 17, इसके पावर है 431। इस तरीके को क्वेश्चन को सॉल्व तो करना है, लेकिन हमें यूनिट डिजिट केवल बताना है, तो बहुत ही आसान है यूनिट डिजिट तो बताना। मैंने आपको पहले ही कहा था अपने को क्या करना है, बस इसके अगर 2 3 7 8 अगर यह नंबर है तो आपको 4 से भाग देने पड़ते हैं। तो यह नंबर तो दिख रहा है हमें 3 है, 3 के ऊपर अब जो भी नंबर होगी लास्ट के 2 अंक में हम 4 से भाग देंगे। जब हम 4 से भाग देंगे तो 2 आएगा रिमाइंडर, जाहिर सी बात है। आप 42 में जब 4 का भाग देंगे तो रिमाइंडर जो आएगा 2 आएगा रिमाइंडर मेरा, ठीक है। तो इसको किस तरीके से लिखेंगे, 3 के पावर जो मेरा रिमाइंडर आया बस उसको लिख देंगे, माइनस लगा देंगे। उसके बाद अब यहाँ पे 731 है, यहाँ पे भी देखिए 7 है ना, 7 आता है तो हम क्या करते हैं 4 से भाग देते हैं। तो ठीक है, इसके लास्ट नंबर में हम 4 से भाग देंगे। अभी 31 है, 31 में हम क्या करेंगे 4 का भाग दे देंगे। 4 का भाग देंगे तो जो आपका जो रिमाइंडर आएगा वो 3 आएगा, 3 रिमाइंडर आ गया। अब इस रिमाइंडर को कहाँ हम लिखेंगे 7 के ऊपर, 7 दी पावर 3। आप अगर 7 दी पावर 3 निकालते हो, इसकी वैल्यू कितना आ गई 343, यही आता है समथिंग्स, यही आता ही है। इसका स्क्वायरिंग करेंगे तो 9, केवल यूनिट डिजिट है तो हम यूनिट डिजिट से ही मतलब रखते हैं। 9 आए माइनस, इसका लास्ट अंक कितना है 3, माइनस कर दो, आपका जो यूनिट डिजिट होगा 6 आ गया। बहुत ही बेहतरीन तरीके से, इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। देखिए क्या किया गया था, ये जो क्वेश्चन दिया गया बस हमको याद रखना है कि अगर 2 3 7 8 आए तो ये नियम लगा देंगे हम, अदरवाइज़ तो हमारे ये सारे नियम पड़े ही हैं। आराम से आप इसको लगाएंगे और भी आसान क्वेश्चन होंगे। उस टाइप में भी क्वेश्चन अभी हम करवाते हैं, ठीक है। आपको क्या करना, बस इसके लास्ट के 2 अंक में 4 से भाग दीजिए, जो रिमाइंडर आए यहाँ पे चढ़िए, अगर 0 आए तो सीधे 4 चढ़ाएंगे, ठीक है, लास्ट के अंक पे ही चढ़ाएंगे। यहाँ पे भी वही करना है। 31 था, 31 में जब आप 4 से भाग देंगे तो 3 बचेगा, 3 इसके ऊपर रिमाइंडर चढ़ा दिए। जब इसको हम क्यूब करते हैं तो 343 आएगा, 343, इसका इकाई का अंक क्या है 3 है, तो 3 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। 6 यूनिट डिजिट मेरा यहाँ पे हो जाएगा, 9 में से 3 जाएगा तो 6 ही यूनिट डिजिट आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, लेवल थोड़ा हाई करते हैं अपना। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्वेश्चन नंबर कुछ अलग ही है, लेकिन क्वेश्चन बहुत आसान है, आप ट्राई भी कर सकते हो। जैसे यहाँ पे 4387 के पावर मेरा दिया है 245, 245 इंटू कर दिया है, फिर 621 के पावर दिया है 72, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, मज़ा तो बहुत आएगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ठीक है। चलिए तो हम अपने ट्रिक से करते हैं ना, बाकी लोग तो गुणा भाग करेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे, करते रह जाएंगे, लेकिन होगा तो है नहीं कुछ, कैलकुलेटर भी इतना जवाब नहीं देता है, ठीक है। तो हमें यूनिट डिजिट निकालना है, तो हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पे 7 दिख रहा है क्या, 7 तो दिखा, लेकिन 45 भी दिखा। तो 45 के लिए सर ने क्या कहा था आपसे, क्या 45 दिखे बेटा तो आप 4 से भाग दे दो, जो रिमाइंडर आए, रिमाइंडर आपका कितना आ जाएगा 44, यानी कि 1 क्या आ जाएगा मेरा यहाँ पे रिमाइंडर। ऐसे यहाँ पे 72 है, इसमें 4 से आप भाग दे दीजिए, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा मेरा यहाँ पे, रिमाइंडर आ जाएगा आपका 0, राइट। अब यहाँ पे मेरा 0 रिमाइंडर आ गया है। चलिए आगे करते हैं इसको।
अब हम क्या करेंगे, इसके लास्ट वाले अंक में हम इस रिमाइंडर को अपना दर्शा देंगे। जैसे मैंने कहा था कि लास्ट के 2 अंक में आपको 4 से भाग देना, आपने इसमें 4 से भाग दिया, इसमें 4 से भाग दिया, आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। अब हम इसको करते हैं, और 0 आता है तो क्या चढ़ाते हैं आपको अच्छे से पता है, ठीक ना। तो यहाँ पे 7 है, 7 के पावर क्या हो जाएगा मेरा, 7 के पावर अब हो जाएगा 1, क्योंकि रिमाइंडर आया था 1। अब इंटू करें, इंटू करने के बाद लास्ट डिजिट क्या है 1 है, और भाग देने में कितना आता है 0, 0 मतलब कि अब हमको 4 लिखना है भाई, ठीक है। अगर आप इसका गुणा करेंगे तो 7 आएगा, 7 यूनिट डिजिट, राइट। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को भी देखते हैं। तो 89 के पावर 99, ये फैक्टोरियल में आ गया। आप फैक्टोरियल में करेंगे तो 44 गुणे 33 या 44 इंटू 43 इंटू 42 ऐसे करते जाएंगे, 2 नंबर तो मिलने से रहे। अब क्या किया जाए, अब आपको अच्छे से पता होगा कि सर ने कहा था आपसे कि 4 के पावर अगर इवन ऑड का कंडीशन, यहाँ पे आपको याद आएगा, ये आप देख रहे हैं इवन ऑड का कंडीशन यहाँ पे अब मेरा लगने वाला है। अब देखिए 4 के पावर क्या है। अभी आपको एक चीज़ बता देते हैं, हमेशा याद रखिएगा फैक्टोरियल 1 को छोड़कर इसके बाद जितने भी फैक्टोरियल होते हैं, फैक्टोरियल 2 हो, फैक्टोरियल 3 हो, फैक्टोरियल 4 हो, ये जितने भी होते हैं सभी सम होते हैं, इवन होते हैं, केवल फैक्टोरियल 1 को छोड़कर। फैक्टोरियल 1 जो होता है वो मेरा क्या होता है, ऑड होता है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि जो, चलिए तो फिर इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। हमें बस याद रखना है जो चीज़ें मैंने अभी भी बताई थी आपको कि फैक्टोरियल 1 को छोड़कर जितने भी फैक्टोरियल होते हैं सभी सम होते हैं, इवन नंबर होते हैं, ठीक है ना। तो इवन नंबर है, यहाँ पे देखिए अगर इवन रहे तो 6 आएगा यूनिट डिजिट, अगर ऑड रहे तो 9 आएगा यूनिट डिजिट। तो आप देख के बताइए कि 4 के पावर क्या है, इवन नंबर है, तो यूनिट डिजिट कितना होगा 6 हो जाएगा। 6 करिए प्लस, अब देखिए 9 है, 9 के पावर भी 9 है, ये इवन ही नंबर होगा। पहले ही मैंने बताया था 1 से बड़ा जितने भी फैक्टोरियल होते हैं वो सम होते हैं, ठीक है। तो अगर 9 है तो जाहिर सी बात है 99 है, 1 से बड़ा ही है फैक्टोरियल से, तो ये भी इवन ही होगा। तो 9 के पावर अगर इवन नंबर होते तो इसका यूनिट डिजिट क्या आता है, 1 आता है। 1 लिख दीजिए, कितना आ जाएगा हमारा टोटल 7 यूनिट डिजिट, ठीक है। उम्मीद है आप सभी को ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी मैं एक बार आपको रिवीजन करवा देता हूँ जो मैंने ट्रिक आपको बताया। जैसे अगर 1, 5 और 6 से 0 आता है तो सेम ही नंबर रहेंगी यूनिट डिजिट के। इन स्पेशल केस में अगर 4, 9 आते हैं, अगर 4 के ऊपर ऑड नंबर आते हैं तो 4, 4 के ऊपर इवन नंबर आते हैं तो 6, 9 के ऊपर ऑड नंबर आते हैं तो 9, 9 के ऊपर यानी 9 के ऊपर इवन नंबर आते हैं तो 1, और अगर बच जाते हैं तुम्हारे जो नंबर 2, 3, 7, 8, तो इसमें सिंपली हमको करना क्या है, 4 से भाग देंगे। अगर 4 से कम वैल्यू आती है तो उसको पावर में चढ़ा देंगे उसी के, अगर 0 आता है तो पावर 4 चढ़ा देंगे हम, ठीक है। बाकी तो आप समझ ही गए हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।